particle travels in straight line, travels with velocity v1 for half of the distance and velocity v2 for next half of the distance. Find average velocity. ठीक है, तो जो हमने अभी तक सीखा है बस उसी का यूज करके आप इसका आंसर बता सकते हो। क्वेश्चन में ये कहा है कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, ठीक है। अब इसको जितना भी चलना है उसकी आधी दूरी ये चला है v1 की स्पीड से और बाकी आधी दूरी ये चला है v2 की स्पीड से। आधा आधा डिस्टेंस उसने कवर किया है, आधा डिस्टेंस v1 से, आधा डिस्टेंस v2 से। अब ये आधा आधा डिस्टेंस है तो हो सकता है 1-1 किलोमीटर हो या आधा आधा किलोमीटर हो या 2-2 हो, लेकिन है दोनों बराबर। और इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आप उसको क्या लेते हो। आप 2-2 किलोमीटर लेके चलते तब भी वही आंसर आता, 10-10 लेके चलते तब भी वही आंसर आता। या अगर मैंने मान लो इसको कहा है कि ये x है, तो क्या ये भी x हो गया, टोटल 2x था, आधा x v1 से गया, आधा x v2 से गया। कौन सा केस है? ये फर्स्ट केस है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन है। एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, x प्लस x, टोटल टाइम कितना है, x बाई v1 प्लस x बाई v2। ऐसा कह सकते हैं। ऊपर कितना मिलेगा, 2x, यहाँ से क्या x को कॉमन ले लेंगे, बचेगा 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। x और x कैंसिल हो गया और x और x कैंसिल हो गया, नीचे एलसीएम लोगे तो v1 v2 ऊपर चला जाएगा, 2 पहले से था तो 2 v1 v2 बाई v1 प्लस v2, इसका क्या हो जाएगा, ठीक है, इसकी एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। पार्टिकल travels in straight line, travels with speed v1 for half of the time and speed v2 for next half of the time. Find average velocity, ठीक है। अब इसको अगर आप ट्राई करोगे तो ये एक्चुअली सेकंड केस पे बना हुआ क्वेश्चन। पार्टिकल अगेन एक स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे, और यहाँ पर आधा आधा डिस्टेंस नहीं। मान लो तुम्हें ए से बी गए तो हो सकता है कि पहले 1 घंटे तक तुम 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाओगे और अगले 1 घंटे तक हो सकता है कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाओगे। तो टाइम बराबर बराबर तुमने बांटा है, स्पीड अलग अलग, तो ऑब्वियसली डिस्टेंस भी अलग अलग होंगे। ये जो स्पीड है v1 की है, ये जो स्पीड है v2 की। ये कम स्पीड से चल रहे थे टाइम t तक और ज़्यादा स्पीड से चले हो टाइम t तक, तो बराबर बराबर समय है। समय जितना t यहाँ पर है समय उतना वही है। टोटल टाइम 2t था, आधे टाइम तक v1 से गए हो, आधे टाइम तक v2 से गए। अब अगर हम इसको देखें तो ये सेकंड केस वाली प्रॉब्लम है, और सेकंड केस में हमको वेलोसिटी और टाइम अगर दिया होता है, एवरेज वेलोसिटी को निकालते हैं। टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे आता था, v1 t1 मतलब v1 t प्लस v2 t2 मतलब v2 t डिवाइड बाई टोटल टाइम t प्लस t। t को कॉमन ले लोगे ऊपर नीचे से, क्या बचेगा, v1 प्लस v2। ये हो गई एवरेज वेलोसिटी। क्लियर है दोनों केसेस? अच्छा, इन दोनों केसेस के बाद अब नए क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। और इस नए क्वेश्चन में हो सकता है कि हम इन दोनों केसेस को कंबाइन करने का क्या मतलब है इसको समझें। फिर से ये कहा गया है कि पार्टिकल ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन,
travels with speed v1 for half of the distance. जितना भी चलना था उसकी आधी दूरी तक v1 से। For the remaining half of the distance, जो बचा हुआ आधा पार्ट है, remaining half of the distance, it travels with speed v2 for half of the time and with v3 for next half of the time. ठीक है? Find average velocity. अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं समझा दूं क्या क्वेश्चन में बताया गया कि पार्टिकल को एक से दूसरी जगह तक जाना है। ठीक है, तो ये कुछ दूरी है, इसको ट्रैवल करके उसको यहाँ से यहाँ पहुँचना है। इसको जितनी भी दूरी ट्रैवल करनी है, तो पहले उसने क्या किया, इस टोटल दूरी को, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, इसको इसने दो इक्वल हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, दो इक्वल हिस्सों में बांट दिया। ये डिस्टेंस x का है, तो ये डिस्टेंस भी x का, आधा आधा उसने बांट दिया। और इस आधी दूरी तक वो अपनी v1 की वेलोसिटी से ट्रैवल करके गया। तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी v1। ठीक है, लेकिन जो बाकी आधा हिस्सा है वो पूरा v2 से नहीं गया। अब इस पार्ट को भूल जाओ, तुम सिर्फ इस पार्ट को देखो, और इस पार्ट में ये कहता है कि ये जो हिस्सा बचा है, इसको जाने में इसको कुछ समय लगेगा, और इसको जितना भी समय लगेगा, अब उसने उस टोटल समय में, हो सकता है यहाँ से यहाँ जाने में उसको 10 घंटे लगे। तो अगर 10 घंटे लगते, तो पहले 5 घंटे तक वो v2 से गया है और अगले 5 घंटे तक v3 से गया है। मतलब इसने क्या किया, इसने इस पार्ट ऑफ मोशन को दो हिस्सों में बांट दिया। अगेन इसको दो हिस्सों में बांट दिया है। यहाँ से यहाँ तक ये v2 से गया है और बाकी ये वाला हिस्सा उसने v3 से कवर किया। ठीक है, और इसको जितना समय लगता था उसने उस समय को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया। मतलब ये कह सकते हो कि अगर ये टाइम t लगता है इसको यहाँ से यहाँ तक, तो इसको भी टाइम t लगता है यहाँ से। ठीक है, तो इस पूरे मोशन की एवरेज वेलोसिटी पूछा। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, तो हमने जो दो क्वेश्चंस अभी किए हैं या दो केसेस पढ़े हैं, उनको कंबाइन कर दिया गया। पहला केस हमने पढ़ा कि अगर हम बराबर बराबर डिस्टेंस के लिए ट्रैवल करते हैं, तो अगर ये पूरा v1 होता और ये पूरा v2 होता, तो उसका रिजल्ट हमने निकाला था 2v1 v2 अपन v1 प्लस v2। और दूसरा केस हमने पढ़ा कि अगर वो बराबर बराबर टाइम के लिए चलता है, जितने टाइम के लिए पहले गया उतने टाइम के लिए दोबारा गया, तो वेलोसिटी को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देते। ठीक है, तो अगर वो v1 से और v2 से गया तो v1 प्लस v2 बाई 2। अब एक काम करो, हम अभी फिलहाल इतने ही हिस्से पर ध्यान दें। ठीक है, ये वाला हिस्सा छोड़ दें, ये हिस्से पे ध्यान दें, इतने पार्ट, ये हालांकि x और x था। अब ये जो भी है, इतने हिस्से पे ध्यान दें। क्या इतना हिस्सा जो है, ये बताता है कि पार्टिकल को जितनी भी दूरी चलनी थी, वो x, y, z जो भी चलनी थी, जितनी भी चलनी थी, उसमें आधे टाइम तक v2 से गया और आधे टाइम तक v3 से गया। ये पार्ट यही बता रहा है कि आधे टाइम तक v2 से गया, आधे टाइम तक v3 से गया। जब टाइम बराबर बराबर चलता है, तो इतने पार्ट का एवरेज कितना आता? सिर्फ इतने पार्ट का एवरेज अगर हमको निकालने को कहता, सिर्फ इतने पार्ट का एवरेज हमको कहता, तो हम ये कह सकते हैं कि इतने पार्ट के एवरेज को अगर मैं v4 कह दूं, तो ये v4 क्या v2 और v3 को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इधर आते हैं और देखते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन था जिसमें ये आधे टाइम तक v1 से गया था, आधे टाइम तक v2 से गया था, टाइम बराबर थे, v1 v2 की स्पीड थी, तो इसका एवरेज आया था v1 प्लस v2 बाई 2। ठीक, वही चीज यहाँ पर आ गई है। इतने पार्ट को भूल जाओ,
V2 से गया आधे टाइम तक, V3 से गया आधे टाइम तक, तो इसका एवरेज कितना आ गया V2 प्लस V3/2। मतलब एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है कि कोई भी चीज अगर बदल रही है और उसके बदले अब अगर हम एक कांस्टेंट चीज रखें जो वही काम करे, जो बदलती हुई चीज काम कर रही है, उसका हम एवरेज कहते हैं। तो ये चीजें यहाँ बदल रही है, लेकिन इसका जब हम एवरेज निकाल रहे हैं V4, तो मतलब ये हुआ इस बदलती हुई चीज को अगर हम सिर्फ V4 से रिप्लेस कर दें तो कोई चेंज नहीं आएगा। और अगर कोई चेंज नहीं आएगा मतलब इस क्वेश्चन को अब मैं रिप्लेस करता हूं एक नए क्वेश्चन से। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये वाला पार्ट x का था, ये वाला पार्ट भी x का था, दोनों x के थे। इस वाले x को कितने से वो ट्रेवल किया है? इस वाले x को उसने ट्रेवल किया है v1 की स्पीड से ट्रेवल किया है, ठीक, इसमें तो कोई चेंज नहीं है। और इसको जो उसने अलग अलग से ट्रेवल किया था, तो इसका एवरेज कितना आया है? v4 आया है। तो हम ये मान सकते हैं कि ये पूरा मोशन जो है ये सिर्फ v4 से बना हुआ है। ये दो अलग अलग लेने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि एवरेज का मतलब होता है कि जो भी बदलती हुई चीजें कर रही हैं उसको अकेला जो करता है उसको हम एवरेज कहते हैं। और अगर इतने पार्ट का एवरेज ये आया है तो इतने पार्ट के बदले हम सिर्फ v4 लिख सकते हैं। और ऐसा लिखते ही हमारी प्रॉब्लम सिंपल हो गई। क्यों हो गई है? क्योंकि अगर आप ये केस वाला करें तो ये पहला केस था जिसमें बराबर बराबर डिस्प्लेसमेंट चला है अलग अलग वेलोसिटी से। जरा इधर आते हैं, देखते हैं क्या था उस केस में। जब बराबर बराबर डिस्प्लेसमेंट चलता था अलग अलग स्पीड से, तो उसका एवरेज कितना आता था? 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। इसी केस को अब ले जाकर हम उस क्वेश्चन में वापस आ रहे हैं और देखें तो यहाँ पर आ जाता है अलग अलग डिस्प्लेसमेंट, सॉरी सेम डिस्प्लेसमेंट चल रहा है, बराबर बराबर डिस्प्लेसमेंट चल रहा है, लेकिन वेलोसिटी v1 और v4 है। तो क्या आंसर आ जाना चाहिए? 2v1v4 अपॉन v1 प्लस v4। तो अब यहाँ से फाइनल आंसर हम लिख सकते हैं कि इस पूरे पार्ट का जो एवरेज आना चाहिए, एवरेज वेलोसिटी, वो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी 2v1v4 अपॉन v1 प्लस v4। समझ में आई बात? तो हमने दोनों केसेस को कंबाइन किया और हमने इस पार्ट का एवरेज निकाला, दोनों जो हमने पहले पढ़े थे उसका यूज करके। अब ये कितना आ जाएगा? हम चाहें तो v4 की वैल्यू रख दें। v4 हमने कितना निकाला था? v2 प्लस v3/2 अपॉन v1 प्लस v2 प्लस v3/2। अगर हम इसको एलसीएम ले लें, रीअरेंज कर लें, तो ये 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये बचेगा 2v1v2 प्लस 2v1v3 डिवाइडेड बाय, ये 2 इधर चला जाएगा तो 2v1 प्लस v2 प्लस v3। ये इस पार्ट का आंसर, ठीक है। तो तरीका आपको समझ में आना चाहिए कि हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, क्या लॉजिक यूज़ किया है, ठीक है। और इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को जो 3 पार्ट में आया था उसको हम सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एच.सी. वर्मा का है। एग्जैक्टली मुझे वैल्यूज तो याद नहीं है, पर कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझते हैं। ऐसा कुछ दिया है कि मान लो इट इज 200 kilometers from Pune to Mumbai by road and 150 kilometers by air। ये मान के चलेंगे कि जो एयर का पाथ होता है वो सीधे पुणे और मुंबई को स्ट्रेट लाइन में जोड़ देगा। तो बेसिकली 150 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा सीधा सीधा, और 200 किलोमीटर बाय रोड है, मतलब रोड से अगर बस रोड से जाती है तो वो उसका डिस्टेंस होगा। बस टेक्स 4 hours for the journey and an aeroplane takes 20 minutes। Find the average velocity and average speed of bus and aeroplane। ठीक है, ये
तो ये समझ में आ गया कि पुणे से मुंबई दोनों चीज़ों को जाना है। यहाँ पे मान लेते हैं कि पुणे है, इधर मान लेते हैं मुंबई है। जो रोड की दूरी है वो ये है, ठीक है। बस रोड से जाएगी और ये दूरी है 200 किलोमीटर की। एरोप्लेन सीधा उड़ के जाएगा बाय एयर और ये दूरी है 150 किलोमीटर। अब ये पूछता है कि दोनों की एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड फाइंड आउट करें, ठीक है। तो क्या तरीका है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालने का? पहले हम निकालेंगे बस के लिए, फिर हम निकालेंगे एरोप्लेन के लिए। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। बस गई है रोड से, टोटल डिस्टेंस कितना चला है उसमें? 200 किलोमीटर। और बस को जाने में कितना समय लगा है? आपको दिया हुआ है बस को लगा है जाने में, बस टेक्स 4 आवर्स फॉर द जर्नी, तो 4 घंटे का समय लगा, ठीक है। तो इसकी एवरेज स्पीड कितनी आ गई? 50 किलोमीटर पर। निकल गया 200/4 से करेंगे तो 50 किलोमीटर पर। वही अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम चाहिए। तो बस हालांकि गई है रोड से, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट दूरी होती है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 150 किलोमीटर। और टाइम कितना लगा? 4 घंटे। तो ये आ जाएगा 37.5 किलोमीटर। ये बस की एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड है। वैसे ही प्लेन के लिए निकालते हैं। प्लेन जो है ये बाई एयर गया होगा, प्लेन सीधे सीधे बाई एयर गया होगा, मतलब प्लेन सीधे पुणे से उड़ा मुंबई पहुंच गया। तो अगर ऐसा है तो जो प्लेन है उसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम है। टेक ऑफ और लैंडिंग वाला जो चीज़ें हैं हम उसको निगलेक्ट कर रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, ठीक है। टेक ऑफ लैंडिंग वाली चीज़ें हम निगलेक्ट कर रहे हैं। तो अगर हम ये मान के चलते हैं कि एरोप्लेन सीधा पुणे से मुंबई गया है, तो प्लेन का डिस्प्लेसमेंट भी यही है, डिस्टेंस भी यही है। और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस दोनों सेम है, तो दोनों की एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड सेम आएगी। तो 150 किलोमीटर की दूरी चला है प्लेन, कितने समय में? 20 मिनट। 20 मिनट का मतलब 1/3 आवर्स, तो 1/3 आवर। और यहाँ पर भी 150 किलोमीटर अपॉन 1/3 आवर, दोनों से कितना आ जाएगा? 450 किलोमीटर पर आवर। 450 किलोमीटर पर आवर। तो जो एरोप्लेन है उसकी एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड सेम है, लेकिन बस की एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों अलग है, ठीक है। इस तरीके से एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड निकालते हैं। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट में हम आते हैं। और एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड निकालने के बाद हम सीखते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब, इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है कि जैसे अगर तुम पुणे से मुंबई मान लो बस गई, ठीक है ना, बाय रोड गई, तो क्या बस की स्पीड हमेशा सेम थी? नहीं थी। बस की स्पीड कभी 30 किलोमीटर पर आवर, कभी 50 किलोमीटर पर आवर, कभी 80 किलोमीटर पर आवर, कभी बस रुकी भी थी। तो जो इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कि किसी इंस्टेंट पे, किसी समय पर। तो जो स्पीडोमीटर होता है किसी भी गाड़ी का, वो जो स्पीड बता रहा है वो उस समय की स्पीड है। वो स्पीड हमेशा उतनी नहीं रहेगी, वो बदलती रहेगी, कभी बढ़ेगी कभी घटेगी। तो जो स्पीडोमीटर जो स्पीड बता रहा है वो उस समय की स्पीड है, और उस समय की जो स्पीड होती है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड कही जाती है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब किसी एक समय पर। एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है कि पुणे से मुंबई गए, स्पीड बढ़ी घटी जो भी है, एवरेज क्या आया, बढ़ने घटने का एवरेज क्या आया, वो एवरेज है। तो एवरेज हम किस में निकालते हैं? एक इंटरवल में निकालते हैं। पुणे से मुंबई के बीच का जो इंटरवल है इसमें हमने एवरेज निकाला है। इंस्टेंटेनियस कब निकालते हैं? इंस्टेंटेनियस किसी भी समय का होता है। अभी कितना है, 1 घंटे बाद कितना था, किस समय कितना है, वो इंस्टेंटेनियस कहा जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड की डेफिनेशन हो जाएगी स्पीड एट पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। इट इज गिवन बाय स्पीडोमीटर।
स्पीडोमीटर होता है किसी भी गाड़ी का, स्पीडोमीटर ऑफ व्हीकल, ठीक है। तो एवरेज इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब समझिए किसी भी समय की स्पीड। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, वही डेफिनेशन इसकी भी होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वही कह सकते हैं कि वेलोसिटी एट पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। अब हम इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को खास रिप्रेजेंट करना चाहेंगे कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, और एक्चुअली इसको थोड़ी कैलकुलस की जरूरत पड़ती है। तो कैसे इसकी डेफिनेशन है, तो हमने अभी तक एवरेज वेलोसिटी सीखा था, कैसे निकलती थी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी निकलती थी, अगर हम याद करें, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी से हम रिप्रेजेंट करते थे एवरेज वेलोसिटी। डेल्टा एक्स क्या था, पार्टिकल x1 से x2 चला गया तो डेल्टा एक्स उसकी पोजीशन में चेंज हुआ जिसका डिस्प्लेसमेंट, और डेल्टा टी उसमें भी बढ़ा। जब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं तो हम सिर्फ v लिखते हैं, ठीक है। एवरेज में बताना पड़ेगा एवरेज है, कुछ नहीं लिखा है तो इंस्टेंटेनियस। और इसकी डेफिनेशन ये होती है कि मैथमेटिकली ये जो टाइम का इंटरवल है, ये हम मैथमेटिकली कहते हैं लिमिट लगा देते हैं, जिसमें टाइम का इंटरवल जीरो की तरफ बढ़ने लगे। मतलब अगर दो चीज़ों के एवरेज हमेशा दो चीज़ों के बीच में निकलता है, इंस्टेंटेनियस हमेशा एक जगह पे निकलता है। तो ये जो दो चीज़ें अलग अलग थी, ये दोनों चीज़ें अगर एक दूसरे से मिलने लगेंगी तो लगभग वो एक ही जगह बन जाएगी। इसलिए ये जो टाइम इंटरवल था इन दोनों के बीच में, यहाँ पे t1 पे था, यहाँ t2 पे था, तो ये टाइम इंटरवल अगर चेंज होके एकदम एक दूसरे से मिलने लगेगा तो ये दोनों जगह मिलके एक ही जगह बन जाएंगी, और अब जो वेलोसिटी आएगी ये इस जगह की बन जाएगी, इसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसलिए कहते हैं लिमिट ये टाइम टेंडिंग टू जीरो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, और इस डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी में मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी, ठीक है। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है जो कि डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको मिल जाता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने पढ़ा है ये ऑलरेडी कि कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है, और उसको डिफरेंशिएट करके हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है, एवरेज निकालते हैं तो हम इंटरवल में निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस निकालते हैं तो किसी एक समय पर, ठीक है। अब अगर इसमें आगे बढ़ते हैं इन दोनों वेलोसिटी को समझने के बाद, तो फिलहाल अगर मैं थोड़ा सा तुम्हें याद दिलाऊं कि डिफरेंशिएशन में क्या करना है, तो आप ये याद रख लें कि अगर ऐसा कुछ लिखा है x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू t की पावर, तो हम जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हम लिखते हैं dx बाई dt, और यही dx बाई dt वेलोसिटी, ठीक है, ये dx अपॉन dt वेलोसिटी है। तो रूल ये कहता है कांस्टेंट जो है उसको वैसे ही रहने दो, जो पावर दिख रही है ये पावर बाहर आ जाएगी, k से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जो भी पावर थी 1 से सब्ट्रैक्ट करोगे, तो अगर पावर उसकी n थी तो सब्ट्रैक्ट होकर n माइनस 1 हो जाएगी। ये रूल है डिफरेंशिएट करने का। तो अगर हमको डिस्प्लेसमेंट दिया होगा, इस तरीके से करेंगे, वेलोसिटी आ जाएगी, पावर बाहर आके k से मल्टीप्लाई हो जाएगी, k को कांस्टेंट था और ओरिजिनल पावर को 1 से घटा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। आपको कुछ दिया है कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। फाइंड दोनों चीजें हम लोग करेंगे, एवरेज वेलोसिटी इन इंटरवल ऑफ t is equal to 0 and t is equal to 2 seconds, ठीक है। and also instantaneous velocity at t is equal to 1 and t is equal to 2 when
दो चीज़ें निकालनी है, हमें उसकी एवरेज भी निकालनी है और हमें उसकी इंस्टेंटेनियस भी निकालनी है। तो जितना हमने सीखा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसका एवरेज निकालना चाहते हैं तो एवरेज निकलता है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। तो चलो पहले एवरेज वाला पार्ट करते हैं। एवरेज वाले पार्ट में उसकी जो पोजीशन है वो डिफाइन की गई है 3t² प्लस 5t। ठीक है, जब टाइम जीरो है, क्योंकि एवरेज किसके बीच में निकालना है, t इज इक्वल टू जीरो से t इज इक्वल टू 2 के बीच में। तो जब टाइम जीरो है उसका x कितना है, x भी जीरो है, टाइम को जीरो पुट करोगे x जीरो आ जाएगा। जब टाइम 2 सेकेंड हो गया तो उसका पोजीशन कहाँ हो गया, x2 कितना हो गया, 2 पुट कर देंगे, 2 का स्क्वायर 4, 3 12 और 10 कितना आ गया। अब अगर हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं कैसे, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी से। डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी से मतलब x2 बाई x1 अपॉन t2 माइनस t1। x2 माइनस x1 कितना है, 22 माइनस 0 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1 कितना है, 2 माइनस 0 कितना आ गया, 11 मीटर पर सेकेंड। मान के चलते हैं सब ऐसा यूनिट में दिया हुआ। ठीक है, इस तरीके से हमने उसकी एवरेज वेलोसिटी को फाइंड आउट किया। वहीं अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी होती, ये एवरेज निकालना, एवरेज निकालने में हमें इंटरवल चाहिए होता है और इंटरवल में क्या होता है कि हमको इनिशियल t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 2 में निकालना था। t को 0 पुट किया, x निकाल लिया, t को 2 पुट किया, x निकाल लिया। अब चेंज इन x अपॉन चेंज इन टाइम, ये एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस कैसे निकालना है, इंस्टेंटेनियस को निकालने के लिए हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है, x बाई dt निकालना पड़ता है। अब x कितना दिया हुआ है, x हमको दिया है 3t² प्लस 5t। dx बाई dt अगर करेंगे तो हमने क्या रूल सीखा, पहले इसको देखो, दोनों का अलग अलग। ठीक है, तो 3t² प्लस 5t है तो 2 बाहर आ जाएगा और 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो गए और t की पावर जो थी वो 1 से कम कर देनी है, तो पावर 2 थी, 1 से कम करेंगे तो सिर्फ 1 बचेगा प्लस 5। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या इसकी पावर 1, कुछ नहीं लिखा तो 1 है। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या ये 1 बाहर आ जाएगा और t की पावर जो ओरिजिनल थी उसमें एक कम कर देंगे तो t की पावर 0 होगी, 1 से 0 होगी। एनीथिंग टू द पावर 0 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6t प्लस 5, t की पावर 0 1, और यही उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब देख सकते हैं कि ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड करती है, टाइम अलग अलग होता जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलग अलग होती जाएगी। तो हमें कब निकालना है, हमें निकालना है कि जब टाइम 1 सेकेंड था तब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी है। तो टाइम को अगर हम 1 पुट कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 11 मीटर पर सेकेंड। जब टाइम 2 सेकेंड हो गया तब कितनी हो जाएगी, टाइम को 2 पुट कर देंगे, 6 इंटू 12 प्लस 5, 6 इंटू 2 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 17 मीटर पर सेकेंड। अगर हमसे ये पूछता कि टाइम 3 सेकेंड में कितनी है वो भी निकाल सकते थे, टाइम को 3 पुट कर देंगे, 6 इंटू 3 प्लस 5, 18 प्लस 5 मतलब 23 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख सकते हैं कि टाइम के संग इसकी स्पीड बदलती जा रही है। वहीं जब एवरेज निकालना था तो एवरेज हमेशा किसी इंटरवल में निकालते हैं। ठीक है।